बाबा कुछ दिनों से अपने घर बनवाने में व्यस्त थे, क्योंकि बाबा कोरोना वायरस के चलते जंगलों में घर बनवाना चाहते थे, जो घर आज कंप्लीट हो चुका है। इस घर की आज पूजा होने वाली है, जिसके लिए बाबा गुल्ली और बुल्ली को बुलाते हैं। इस पूजा में और कोई नहीं आने वाला था, सिर्फ गुल्ली और बुल्ली ही आने वाले थे, और ये पूजा आज रात में ही होने वाली थी। बाबा घर के अंदर कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, और गुल्ली और बुल्ली शायद आते ही होंगे, लेकिन इन लोगों को काफ़ी देर हो चुकी है। बाबा ये सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली जिस रास्ते से आते हैं वो रास्ता में एक बड़ा सा पेड़ गिर चुका है, इसलिए गुल्ली और बुल्ली दूसरा रास्ता से आ रहे हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग कट है। गुल्ली और बुल्ली को आने में काफ़ी समय हो जाएंगे, लगभग 2 बज जाएंगे, और अभी लगभग 11 बज चुके थे। बाबा का घर जाने का सिर्फ एक और रास्ता बचा हुआ था, जो रास्ता में एक आदमी जा रहा होता है, जिसका नाम एल्बर्ट होता है। वो जैसे ही आगे जा ही रहा होता है, तभी उसे काफ़ी ज़ोरों की आ जाती है, और वो अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा कर देता है, और वो वहाँ से उतरकर अपनी टंकी खाली करने को जाता है। वो उतरकर साइड की तरफ जाता है, लेकिन तभी पता नहीं उसके मन में क्या आता है। वो तुरंत जैसे ही जाता है तो वो एक पत्थर पे चढ़ जाता है, और वहाँ से तुरंत कूद जाता है, पता नहीं क्यों। वो वहाँ से कूदकर कुछ ही देर में अपनी टंकी खाली करने लगता है। शायद ये आज काफ़ी खुश है, और ये अपने मन में कुछ गाना भी गुनगुना रहा है। और तभी कुछ देर में इसकी सटक जाती है, क्योंकि इसे एक आकर काफ़ी बड़ा पत्थर लगता है, जो कि किसने मारा किसी को नहीं पता। कुछ ही देर में ये चक्कर खाकर नीचे गिरने लगता है, और कुछ ही देर में ये नीचे गिर जाता है, और ये बेहोश हो जाता है। जैसे ये बेहोश होता है, कुछ ही देर में इसे कोई टान कर जंगलों की साइड लेकर जाने लगता है। ये तो गया, लेकिन अब गुल्ली और बुल्ली भी इसी रास्ते से आ रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली इस बात से अनजान है कि इस जंगल में और क्या क्या चीज़ है, और आते आते इन लोगों की गाड़ी इतनी ख़राब हो जाती है कि इन लोगों को पैदल ही आना पड़ता है। इन लोगों को नहीं पता था कि हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ये लोग पैदल बाबा के घर जा ही रहे होते हैं। ये लोग कुछ दूर आगे जा ही रहे होते हैं, बस बाबा के घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है। जाते जाते ये लोग सोहन के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि सोहन आज घर में कंप्यूटर पर गेम ही खेल रहा होगा, वो हम लोग साथ नहीं आया, पता नहीं क्यों। वो जंगल से काफ़ी ज़्यादा डरता है। गुल्ली और बुल्ली आगे जा ही रहे थे, तभी गुल्ली और बुल्ली को कोई चीज़ दिखाई देता है, आगे में कोई आदमी। गुल्ली और बुल्ली से देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही गुल्ली बुल्ली थोड़ा करीब जाते हैं तो देखते हैं ये तो मोटू है। फिर वो लोग कहते हैं, मोटू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मोटू भी इन लोगों को देख लेता है। गुल्ली और बुल्ली मोटू के पास जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि तुम इस जगह में क्यों हो? मैंने तुम्हारा शो देखा है, पता नहीं तुम इस जगह में क्यों आए, हमारे एरिया में आज तुम क्या कर रहे हो? तभी मोटू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं आ रही है। ये लोग बात करते ही रहते, तभी पीछे से किसी की कस के आवाज़ आती है। गुल्ली और बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और मोटू भी। फिर गुल्ली और बुल्ली इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता। फिर कुछ ही देर के बाद जैसे ही गुल्ली और बुल्ली सामने देखते हैं तो उन्हें काफ़ी बड़ा राक्षस नज़र आता है। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही राक्षस को देखते हैं तो वो लोग अपने मन में सोचते हैं कि आज हम लोग इस जंगल से घर बचकर वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये राक्षस काफ़ी बड़ा है, और इन लोगों को जल्द से जल्द बाबा को लाना ही पड़ेगा। तभी ये राक्षस कसकर एक मुक्का मारता है, जिससे बुल्ली और मोटू काफ़ी दूर जाकर गिरता है, और गुल्ली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे बाबा के पास जाना ही होगा, क्योंकि ये अकेला उस राक्षस से सामना नहीं कर पाएगा। वो उस जगह से तुरंत दौड़ने लगता है और बाबा की तरफ जाने लगता है। वो राक्षस इसे देख भी नहीं पाता, लेकिन क्या ये बाबा के पास जा पाएगा? चलिए आगे देखते हैं। ये बाबा की तरफ जाते ही रहता है, तभी उसे वो गाड़ी नज़र आती है जो कि एल्बर्ट की थी। वो गाड़ी तो ओपन ही थी, ना ही वो लॉक थी और ना ही वो बंद। फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है, और तभी वो बाबा के एरिया में आ ही जाता है। वो गाड़ी उसे चल जाती है, लेकिन काफ़ी धीरे चल रही होती है। वो बाबा के एरिया में आ जाता है, और कुछ देर के बाद बाबा के घर के पास ही आ जाता है। फिर बाबा घर के बाहर ही बैठे रहते हैं। वो बाबा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बाबा गाड़ी की आवाज़ सुनकर अपना ध्यान तोड़ते ही नहीं है। बाबा तो ध्यान में ही खोए रहते हैं, और गुल्ली काफ़ी टेंशन में होता है कि मोटू और बुल्ली का क्या हुआ होगा।
और सोहन भी घर में अकेला है जो कि कंप्यूटर में गेम खेल रहा है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। और बाबा तो इधर ध्यान ही लगाए रहते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद गुल्ली गाड़ी से उतरता है और बाबा की तरफ आगे बढ़ता है और वो कहता है, बाबा जल्दी उठिए। तभी बाबा उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, जल्दी जल्दी बोलो। बाबा बैठे ही रहते हैं और उसे सारी बात बोलने को कहते हैं। फिर वो सारी बात बाबा को बता देता है। तभी बाबा काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और वो कहते हैं, कहाँ है वो मॉन्स्टर। और बाबा ये कहकर जल्दी से वहाँ से उठते हैं और बाबा और गुल्ली गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। गुल्ली जल्दी से गाड़ी को घुमाता है, लेकिन गाड़ी अब काफ़ी ख़राब होने वाली थी क्योंकि गाड़ी का टायर इधर उधर हो रहा था। गुल्ली को बाबा को लेकर जल्दी से उस जगह में जाना होगा, वरना बुल्ली और मोटू का आज काम तमाम होने वाला ही है। ये लोग जल्दी जल्दी उस जगह में जा ही रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी भी काफ़ी धीरे चल रही होती है। लेकिन तभी इन लोगों को काफ़ी दूर में कोई खड़ा नज़र आता है। ये लोग तो अच्छे से जा ही रहे थे, लेकिन ये जो सामने खड़ा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाबा इसे देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि यही राक्षस है और गुल्ली भी देखकर समझ जाता है। और गुल्ली अचानक से गाड़ी रोक देता है, लेकिन वो राक्षस है कहाँ। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल इन लोगों के सामने खड़ा है। दोस्तों, अब क्या होने वाला है गुल्ली का और बाबा क्या करने वाले हैं, इसका अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.